अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ारा मुफ्ती हूँ। मैं 13 साल की हूँ और ये मेरा स्किन केयर रूटीन है। रात को जब मैं सोती हूँ, आई वॉश माई फेस विद द CeraVe फेस क्लेंजर और उसके ऊपर आई पुट द tretinoin gel on my T-zone area. इधर मैं बहुत एक्ने प्रोन हूँ और उसके ऊपर आई पुट द CeraVe फेस मॉइस्चराइजर। और सुबह जब मैं उठती हूँ, आई वॉश माई फेस विद द CeraVe फेस क्लेंजर अगैन और उसके ऊपर I put on CeraVe face moisturizer and SPF 30 और मैं टोनर भी लगाती हूँ। ये टोनर बहुत अच्छा है स्किन स्मूथ के लिए और बैरियर रिपेयर के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ आपके पास और क्वेश्चंस हैं, मेरा मामा डॉक्टर शवाना मुफ्ती को पूछो। आपके टीनेज बच्चे हैं तो इससे ज़्यादा चैलेंज और स्ट्रगलिंग बात कोई नहीं है। आप चाहे चांद से होकर आ जाए, आप साइंटिस्ट एंड डॉक्टर इंजीनियर, आपकी तमाम डिग्रीज धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि आपके बच्चे दे नो मोर देन यू डू एंड दे नो इट ऑल। और आपको ये बात तब तक समझ नहीं आती जब तक आप खुद माँ बाप नहीं बन जाते। तो अभी आपने ज़ारा मुफ्ती की रूटीन देखी थी। ये जो रूटीन है उसको डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब की थी, क्योंकि उसके ऑलरेडी एक्नी आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी टीनेज बच्चों के एक्नी नहीं आए तो उनकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, और अगर ऑलरेडी उनके एक्नी आ चुके हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। आई एम डॉक्टर शवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड लाइफ कोच विद स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर। आपका गोल ये होना चाहिए कि अपने टीनेजर्स को ये शुरू से आदत डालें कि हेल्दी स्किन केयर रूटीन क्या होती है, और मेकअप के ऊपर वो इतना रिलाई मत करें। अगर उनकी स्किन अच्छी होगी तो उनको इतनी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं, चूँकि वो मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ज़्यादा फील्ड भी नहीं है मेरा। उसमें हमेशा जो टीनेजर्स हैं उन्हें याद कराएं कि उन्होंने कोई भी हैवी मेकअप इस्तेमाल नहीं करना या लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन मेजॉरिटी आपके जो पोर्स होते हैं उसको क्लॉग कर देती है और आपके एक्नी ज़्यादा नहीं। अब बात कर लेते हैं उस स्किन केयर रूटीन की। अगर आपके अभी एक्नी नहीं निकले, जब आप सुबह उठे तो आपने क्लेंजर यूज़ करना है। स्टेप नंबर 1, क्लेंजर जो है बहुत जेंटल हो सकता है आपका, या माइसेलर वाटर हो सकता है। क्लेंजर में आपके हो सकते हैं सैलिसिलिक एसिड 2%, या फिर आपके क्लेंजर में सिरामाइड या नायासिनामाइड प्रेजेंट हो। अभी आपके एक्नी नहीं निकले तो आप सैलिसिलिक एसिड नहीं इस्तेमाल करना चाहते, दैट इज़ गुड इनफ। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र में आपके नाइसिनामाइड या सिरामाइड प्रेजेंट होने चाहिए। और मॉइस्चर से पहले अगर आपने कोई हल्का सा प्रोडक्ट जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, जेंटल, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा ग्लो। उसके मॉइस्चराइज़र के बाद चौथा स्टेप इस सनस्क्रीन। आपने सुबह सनस्क्रीन मस्ट इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो बाहर के पोल्यूशन से, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से आपको स्किन ख़राब हो रही है, उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। इसको हर 2-3 घंटे बाद इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो, घर से बाहर स्पोर्ट्स के लिए भी जा रहे हो, तो यू नीड टू बी ऑन सनस्क्रीन एवरी 2-3 आवर्स। शाम को आपने क्या करना है, भी आपके एक्नी नहीं निकले ऐसी स्किन के लिए जो सिर्फ 1-2 पिंपल्स हैं, आपने शाम को दोबारा क्लेंजर इस्तेमाल करना है। सुबह वाला क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आपने इस्तेमाल करना है मॉइस्चराइज़र। हफ्ते में एक दफ़ा सल्फ़र मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र मास्क जो है वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा बैरियर को हेल्दी रखेगा और ग्लो भी करेगा। और ये दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, और एक्नी से बचाता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है। और आपको हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करना है वो सल्फ़र मास्क। और फिर माइटी पैचेस, या जो आपको मिलते हैं ना छोटे छोटे पैच, जो आप अपने स्किन पे पिंपल पे लगा लेते हैं, रात को सो जाते हैं और सुबह जब आप देखेंगे तो आपका पिंपल ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़रीद के रख लें। अगर कोई 1-2 पिंपल इधर निकल आते हैं तो उनके ऊपर वो इस्तेमाल कर लिया। टूथपेस्ट और ऐसे हैक्स नहीं इस्तेमाल करने, उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी आपकी स्किन। पिंपल ऐसी चीज़ जिसमें आपके प्रोडक्ट में अल्कोहल वगैरह प्रेजेंट हो, विच हेज़ल जो कि आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है, या फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। अब अगर आपके एक्नी आ गए हैं तो सुबह की रूटीन क्या होनी चाहिए। सुबह आपने एक जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है, या फिर आप लेंस, क्योंकि एक्नी आ गए हैं तो आप यूज़ करें सैलिसिलिक एसिड 2%, ठीक है। या फिर आप वो टोनर इस्तेमाल करें जो भी ज़ारा मुफ्ती कर रही थी, उसमें थोड़े से AHA और हाइड्रोक्सी एसिड, लेकिन बहुत जेंटल प्रेजेंट हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्लेंजर के बाद टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हाइड्रेट भी करेगा और उसके साथ साथ आपके जो है एक्नी से बचाएगा भी आपको। अब अगर आप
सुबह वाला क्लेंज़र जिसमें सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, एक जेंटल क्लेंज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप सेकंड स्टेप में बेंजिल पेरोक्साइड इस्तेमाल करें। बेंजिल पेरोक्साइड 2.5% या 5% जो भी प्रोडक्ट मिलता है गुड इनफ। वो क्रीम की सूरत में भी होता है, फेस वॉश की सूरत में भी होता है, क्योंकि अब आपके एक्नी निकल आए हैं तो फेस वॉश की बजाय आप क्रीम लगा लें और वो जो मॉइस्चराइज़र के तौर पे, यानी कि आप फेस पे क्रीम के तौर पे लगा के बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। हालांकि आपके एक्नी निकल रहे हैं, आप सोचेंगे कि शायद मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, नहीं, आपने मॉइस्चराइज़र कभी स्किप नहीं करना। हैवी मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, लाइट मॉइस्चराइज़र लगा लें जिसमें नायासिनामाइड या सेरामाइड्स प्रेजेंट हों, क्योंकि अगर आपके एक्नी निकल रहे हैं और आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे और एक्नी वाली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो स्किन और ड्राई हो जाएगी और इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और एक्नी निकलेंगे। तो इसकी वजह से मॉइस्चराइज़र आपने स्किप नहीं करना, डे टाइम में भी, नाइट टाइम में भी। डे टाइम में आप एक सूरत में कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र को स्किप, अगर आप जो प्रोडक्ट्स पहले यूज़ कर रहे थे वो क्रीम की सूरत में उसमें मॉइस्चराइज़र्स प्रेजेंट हैं। तो फिर आप सनस्क्रीन लगाएंगे हर 2-3 घंटे बाद, ये मस्ट है। इसके बाद मैंने बारे में बहुत बात की हुई है। और कुछ टीनेजर्स के एक्नी माथे पे होते हैं, क्योंकि उनका जो ऑयल होता है स्कैल्प पे से माथे पे आ जाता है, तो सीबम की वजह से ज़्यादा ऑयल की वजह से उनके एक्नी बनते रहते हैं। तो उनको चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट या ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं बालों में, तो हेयर लाइन से ज़रा पीछे हटकर इस्तेमाल कर लें और हर एवरी अदर डे जो है या एवरी डे शैम्पू ज़रूर करें और ऑयल की प्रोडक्शन को कम करें अपने बालों के अंदर, ताकि एक्नी ना हो उनके माथे पे। अब ऐसे टीनेजर्स जिनके एक्नी आ चुके हैं, उनकी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। आपने क्लेंजर यूज़ करना है 2% सैलिसिलिक एसिड। सुबह आपने नहीं इस्तेमाल किया था बिकॉज आपने अप्लाई की थी बेंजिल पेरोक्साइड, तो रात को आप इस्तेमाल कर लें सैलिसिलिक एसिड वाला 2% क्लेंजर। उसके बाद यूज़ करें नंबर 2 स्टेप अडेप्लिन। अडेप्लिन विटामिन ए डेरिवेटिव होते हैं, रेटिनॉइड्स कहते हैं इन्हें। ये स्किन को बहुत ड्राई करेगा, तो आपने हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, अगले हफ्ते 2 दफ़ा, उससे अगले हफ्ते 3 दफ़ा। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी स्किन सेंसिटिव ना रहे तो आप इसको हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो वेरी स्लो विद इट। शुरू में आपकी स्किन पील भी होगी, ड्राई भी होगी, तो आप एक मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें इसको यूज़ करने से पहले भी और बाद में भी। इसे कहते हैं डबल सैंडविच। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई नहीं है तो बाद में खाली मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, अगर बहुत ड्राई है तो पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और उसके बाद 2-3 मिनट वेट करें, फिर अडेप्लिन लगाएं और उसके बाद फिर से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आपके मॉइस्चराइज़र में अगर नाइसिनामाइड वगैरह प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है और ये आपके लिए काफ़ी होगा। मॉइस्चराइज़र के बाद आपने कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किन के रूटीन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड रखें। अगर फिर भी एक्नी आपके ख़त्म नहीं हो रहे, 3-4 महीने लग जाएंगे रिजल्ट्स देखने में। एवरी सिंगल डे आपने यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्किन केयर। कंसिस्टेंसी इज़ द की, क्योंकि ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं, या आपको डॉक्टर ने नहीं लिख के दिए या आप जाके खुद से ख़रीद रहे हैं। आपको 3-4 महीने रिजल्ट दिखने में लगेंगे। फिर भी आपके काम नहीं हो रहा है, एक्नी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि एक्नी की जो अगली प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे वो यूजुअली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, वो ओवर द काउंटर नहीं होती। जिसमें टी जोन इसको कहते हैं, ये जो होता है जहाँ पे एक्नी ज़्यादा निकलते हैं, चिन पे भी, तो वहाँ पे इस्तेमाल कर रही थी क्लिंडामाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है, और उसके साथ वो यूज़ कर रही थी ट्रेटनॉइन जो कि उसके डॉक्टर ने लिख के दिया। लोएस्ट डोज में विटामिन ए डेरिवेटिव है और इसको भी उसने काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करना है जब तक कि उसके एक्नी ख़त्म नहीं हो जाते, और कभी कभी तो साल से भी ऊपर लग जाता है। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्किन केयर। सो आई होप दैट विल हेल्प यू। अपने माँ बाप को आप ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, स्लीप एंड गेट गुड ग्रेड्स। ग्रेड्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।